Advi, today we are going to start flow of electric current through a conductor, through a solid conductor. कि कोई solid conductor होगा, उसके अंदर करंट कैसे फ्लो होती है और कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, इस चीज को हमें समझना है। तो देखिए साहब, यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर दे रखा है, इसका ये कंडक्टिंग वायर है और उसको हमने थोड़ा लार्ज फॉर्म के अंदर इसकी बात कर रहे हैं हम, लार्ज सेक्शन भी ले लिया हमने। तो वायर आप सिंपल मान सकते हैं, जैसे कॉपर का वायर होता है, ठीक है, किसी भी तरह का वायर। तो ये वायर आप जैसे समझ लीजिए कि एक सिंगल वायर मान लो, तो उसमें भी एक वायर मान लो, या एक ऐसा ये विदाउट कोटिंग मान लो या कोटिंग मान लो, इसके अंदर कॉपर के वायर्स है ना, बारीक बारीक। तो एक वायर ले लिया और उसका हमने मैग्नीफाई व्यू ले लिया। अब हमें पता है कि ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग में हमने कंडक्टर क्या ले लिया, मेटल ले लिया, कोई सा भी, कॉपर का मान लीजिए, आयरन का मान लीजिए। तो कंडक्टर होते क्या है, दोज मटीरियल्स विच possess lot of free electrons, those materials which possess lot of free electrons are called conductors, metals। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, a lot of free electrons, lot of free electrons, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, there are lot of free electrons। अब होगा क्या, अभी इन इलेक्ट्रॉन के पास कोई आंखें वाखें हैं नहीं, ठीक है, ये अभी अपने मर्जी के मालिक हैं, इनका जहां मन करेगा, जैसे मन करेगा ये मूव करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ पर्टिकुलर बाउंडेशंस के साथ। बट पर्टिकुलर बाउंडेशंस क्या है, ये इस मटेरियल से बाहर नहीं आ सकते, ये जो भी मूव कर रहे हैं ये इनसाइड दिस कंडक्टर ही मूव कर रहे हैं, अंदर ही इनको मूव करना है। और कुछ कुछ इनको किन चीजों का ध्यान रखना है कि एक दूसरे से डायरेक्ट हिट भी नहीं हो सकते, डायरेक्ट मतलब फिजिकली जाकर के टकरा भी नहीं सकते, क्योंकि है तो पार्टिकल, तो पार्टिकल डायरेक्टली हिट नहीं होगा, हिट होने से पहले ही वो इधर उधर मुड़ चुका होगा। उसका रीजन है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो बोथ कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, बोथ आर सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस। तो सिमिलर ऑफ काइंड ऑफ चार्जेस होने के कारण वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो टक्कर हो ही नहीं पाएगी। ठीक वैसे जैसे नॉर्थ नॉर्थ आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते, साउथ साउथ आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते, तो वैसे। तो अभी जो राइट नाउ मैंने सिचुएशन बनाई है, ये वो सिचुएशन है जहां मैंने कोई बैटरी अप्लाई नहीं करी है अभी, है ना। आप 12th लेवल पे इतना 10th के अंदर आप पढ़ करके आए, तो अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हमने कोई बैटरी अप्लाई नहीं करी। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई जो भी एनर्जी उस वजह से ये अपने कंडक्शन शेल के अंदर मूव कर रहे हैं, हो सकता है आपने रब किया हो, हीट दी हो, कुछ भी हो, इसकी वजह से दे आर मूविंग हियर एंड देयर इन रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है, कहीं पे भी जहां इनका मन कर रहा है वहां पर ये मूव कर रहे हैं। और ये मोशन कुछ मैंने एक इस तरह से रैंडम बना दी है कि मान लीजिए ये मोशन ऐसी है, वैसी है, जैसे भी आप मानना चाहो ऐसी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की हमने क्या बना दी है, मोशन बना दी है इस तरह से, ये रैंडम मोशन, दीज आर मूविंग इन रैंडम मोशन। तो अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने पढ़ी रखा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में चार्ज है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि नेट करंट कितनी होगी टू द कंडक्टर, so what should be the answer? तो नेट करंट क्या होनी चाहिए, टोटल करंट जीरो। रीजन आप ध्यान से देखोगे तो इस ओरिएंटेशन को भी मैंने ना थोड़ा सा कोशिश किया है कि उसी हिसाब से बनाऊं जिससे जो आगे एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में भी आ जाए। जब भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव तो हो रहे होंगे, लेकिन जब हम नेट करंट निकालते हैं तो ईच इंडिविजुअल करंट, ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन विल बी कंट्रीब्यूटिंग समहाउ लिटिल बिट करंट, और उन सबको हमें डायरेक्ट एल्जेब्रिकली ऐड करना है। जब एल्जेब्रिकली ऐड करने जाओगे, यहाँ पे जितने नजर आ रहे हैं, तो टोटल करंट आप कैसे निकालोगे, हर एक इलेक्ट्रॉन की करंट, जिसका मैग्नीट्यूड तो सही नहीं होगा क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, अगर 1 एम्पियर जनरेट कर रहा हो या 2 एम्पियर मान लो,
हर एक इलेक्ट्रॉन 2 एम्पियर हो तो होगा नहीं किसी भी कंडीशन में, समझने के लिए मान लिया ईच इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटिंग 2 एम्पियर। लेकिन जब आप इनको एल्जेब्रिक सम करने जाओगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट का एक इलेक्ट्रॉन जरूर इस तरह से प्रेजेंट होगा कि वो दो एक दूसरे को मान लीजिए कैंसिल आउट कर दें। ठीक इसी तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अपोजिट पेयर मतलब डायरेक्शन वाइज इस तरह से होगा कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से ये कैंसिलेशन चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, है ना। और फिर फाइनली क्या हो जाएगी कि ये जो करंट है ये हो जाएगी जीरो। इन सब के कारण एक दूसरे के जो पेयर्स हैं इस तरह से मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे उसका भी रीजन है। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था इधर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था इधर, ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था इधर, या इसको ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था इधर। तो ये इसका इसके साथ भी रिपल्शन लगेगा, इसके साथ भी, तो ये अपनी मोशन को रिपल्शन के कारण मोड़ करके इसकी रिपल्शन इधर हो जाएगी। फिर इसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि जो यहाँ कहीं पे आ रहा होता या फिर इसके सामने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो ये होता, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इन दोनों के कारण मान लीजिए इधर चला गया। इधर कोई जा रहा है तो फिर इधर का जो इलेक्ट्रॉन हो जो इधर आना होता वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके मिनिमम रिपल्शन पे जाएगा। मिनिमम रिपल्शन पे जाएगा तो मान लीजिए इधर चला गया क्योंकि इधर भी है, और मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था तो इधर भी यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसे चला गया या ऐसे कहीं पे, इनके रिपल्शन के कारण इधर तो आएगा नहीं, इधर चला गया। तो इस तरह से अपोजिट पेयर मिलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो नेट करंट जो होती है वो जीरो होती है। फिर कोई कह दे कि सर मान लो 2-5 बज गए तो जिन्होंने कैंसिल नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो इतनी नेग्लिजिबल करंट होती है। बोलने को मैंने 2 एम्पीयर बोला सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कितनी सी करंट जनरेट कर रहा होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्यू क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 सेकंड में बोल दूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पर सेकंड, यानी कि 1.6 × 10⁻19 एम्पियर, 0.00000000000016 एम्पियर। क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। आप हाथ लगाओ, किसी के भी हाथ लगाओ, उतनी करंट तो पूरी बॉडी में हमेशा ही रहती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड, it will not affect or it will not constitute any current। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब तो फिर की करंट कैसे फ्लो हो रही है, तो पहली चीज ये हुई हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी चीज, लेकिन नेट करंट जीरो है, करंट इज टेंजर क्वांटिटी। तीसरी चीज, अब इसके करंट को मेंटेन कैसे किया जाएगा। सो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे इंक्लूडिंग में है कि हाउ टू मेंटेन the continuous flow of electric current, continuous flow of electric current या सिंपली करंट कैसे मेंटेन करेंगे। तो मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी जरूरी है ना, कि ये एक दूसरे के जो बिना चश्मे पहने इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे तो वो अब एक तरफ हो जाए। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक एक्सटर्नल फोर्स से बाउंड करना पड़ेगा ताकि ये फालतू इधर उधर भागे भागे ना फिरे। ये ठीक वैसे सिचुएशन होती है कि जैसे क्लास अच्छी खासी बड़ी क्लास है, 100-150 बच्चे बैठे हुए हैं साहब, 100-150 बच्चे बैठे हुए हैं। अब एग्जाम चल रहा था, अचानक से ऐसा कुछ हुआ साहब कि टीचर को क्लास से बाहर जाना पड़ा। भाई एग्जाम चल रहा हो, 100-150 बच्चे बैठे हुए हो और टीचर उस क्लास के छोड़ के चल जाए तो आप हालत सोच लो, माइंड में इमेजिन करो क्या हालत होने वाली है। ये बच्चा इधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है, अरे बता दे ये सारे एक दूसरे, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, ये हो गई रैंडम मोशन। अब क्या हुआ, इनको सुधारने के लिए क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी। तो ये बैटरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सबको पता ही है। लॉन्ग टर्मिनल इज कॉल्ड पॉजिटिव, शॉर्ट टर्मिनल यहाँ पे आ गया साहब आपने अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग बैटरी। तो इधर पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ गई, लेट्स सपोज इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इधर वाले पॉइंट को बी बोल देते हैं। तो इधर हो गई नेगेटिव कंसंट्रेशन चार्ज की और इधर हो गई पॉजिटिव कंसंट्रेशन चार्ज की। ठीक, अब पॉजिटिव वाला, इसका मतलब 2 टीचर आ गए साहब, एक पीछे भी है, एक इधर आगे भी है और एक पीछे भी टीचर आ गए। ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा,
ये पॉजिटिव वाला कहेगा ओ इधर आ जा सर, ठीक है, कहाँ क्या कर रहे हो, आते फिर अब इनके अंदर भगदड़ मचेगी, भैया टीचर आ गया टीचर आ गया। तो ये जो प्लस वाला है ये फोर्सफुली इन सबको क्या करेगा, इनके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये इधर जाना चाह रहा है लेकिन इसका फोर्स इसके ऊपर इतना अट्रैक्टिव फोर्स है कि सारा इसको घसीट के लिए आएगा। अच्छा, इसके अंदर एक मोशन और होती है, ड्रिफ्ट मोशन, वो भी यही समझ लो, उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो कि ड्रिफ्ट होता क्या है। ड्रिफ्ट वही चीज है जो टोक्यो ड्रिफ्ट, नाम तो सुना ही होगा मूवी का, जिसने नहीं सुना वो देख लेना, ट्रेलर देख लेना यूट्यूब पे बहुत सारे। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट लिख रखा है, ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्ट का मतलब घसीटना, है ना। जिसने अगर टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी ना देखी हो वो आपको पुराने अपने बॉलीवुड की मूवीज को याद कर लेना, जिसमें डाकू राम सिंह होता था, है ना, या कोई सा ऐसा हीरो होता था, वो ऐसा फंदा बनाता था घोड़े पे बैठ करके, पीछे विलेन के गले में फंदा फंसता था, फिर उसको घोड़े पे बैठ करके हीरो विलेन को घसीटता हुआ ले जा रहा है, वही कुछ कहानियां। और ये पॉजिटिव वाले ने फंदे तैयार करे और जो जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपोजिट जा रहे थे इनको घसीट के खींचते हैं, ठीक है, खींचते हुए घसीटते हुए लाते हैं इनको। तो ऐसी मोशन जिसमें ये मोशन इधर चल रही थी, इसके गले पे फंदा है, उसको जबरदस्ती खींचा जा रहा है इधर की तरफ, खींचते खींचते इनको इधर लेकर के आया जा रहा है। ये इधर ये जा रहा चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, सारा इनको घसीटते हुए इधर की तरफ लेकर के आ रहा है। तो इन सबके अट्रैक्शन के कारण इन सबकी ओरिएंटेशन किधर भी हो, इधर जो इधर है वो भी इधर ही घसीटता हुआ आएगा, क्योंकि इन सबकी कहानी क्या थी, अपने मन मर्जी की थी। तो अब सबकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में रहने की। तो अब सबकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। अच्छा, इस घसीटने को, इस फोर्स से घसीटने को, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फोर्सफुली अट्रैक्शन के थ्रू अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए पॉजिटिव कंसंट्रेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए बढ़ना, मूव होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड द स्पीड बाय विच दे विल बी ड्रिफ्टेड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन विल ऑब्टेन फर्दर। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। अब मान लीजिए जो ये इधर के इलेक्ट्रॉन थे, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि ये लॉन्ग वायर होता तो ये इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। फिर से वही मैंने बोला, 100-150 बच्चों की क्लासेस, तो आगे वाला टीचर जो आसपास के 20-30 बच्चे उनके जाके दे चाटे सब इधर बैठ गए, लेकिन वो पीछे के बच्चे थे, वहां तक फोर्स नहीं लग रहा था। तो इधर से हमने एक टीचर को भेज रखा है, जो इधर साला देखेगा उसके एक पड़ेगी पटान, इधर मुंह करेगा। तो आगे भी टीचर है, पीछे भी टीचर है, सबके कारण ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव फोर्स क्या करेगा, रिपेल करेगा, इनको वापस उधर कर दिया, पॉजिटिव ने अट्रैक्ट कर दिया, इधर कर दिया। इसका मतलब अब सभी इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं क्या, एक ही डायरेक्शन में। और अभी मैंने आइडियल सेल मान रखा है कि हीट डिसिपेट नहीं हो रही है ना। इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जब इधर से आ रहा होगा और ये इसके अंदर एंटर करेगा, उसी टाइम पे इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से आकर के यहां पर इसकी पूर्ति कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा होगा, वो इधर से एक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली जा रहा होगा, यानी कि हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी है केमिकल एनर्जी के थ्रू, तो जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया वो केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कम टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड लीव टुवर्ड्स नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, करंट की नहीं, करंट लीव फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंटर टू नेगेटिव। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर्स पॉजिटिव, लीव फ्रॉम नेगेटिव। तो जब वो यहां से अपनी एक 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल रहे होंगे इस अट्रैक्शन के कारण, साइमल्टेनियसली उसको पूरा करने के लिए नेगेटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे आ रही होगी। तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वैसे ही इधर एंटर कर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हुए जाएंगे, इधर से पीछे से इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, ये साइकिल चलती रहेगी। आइडियल केस मानते हुए कि हीट डिसिपेट नहीं हो रही, ये इसका हमने क्या कर रखा है, फ्लो को कर लिया मेंटेन। हाउ टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब तक है इसमें जान तब तक होता रहेगा कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है। तो जब तक है जान, समझ में आई क्या, तो कंटिन्यूअस फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का मेंटेन किया जाता है। तो व्हाट इज द मेन सोर्स बाय व्हिच वी कैन मेंटेन द continuous flow of electric current? Main source is battery. What does it provide? It provides the potential difference,
क्या प्रोवाइड करा रही है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो प्लस और माइनस के बीच में जो चीज है वो चीज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। यही इसको क्या नेसेसरी प्रोवाइड करवा रही है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? ईएमएफ। हालांकि मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि दो चीजें होती है, एक ईएमएफ होता है, एक टर्मिनल वोल्टेज होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो उसको भी आगे चलकर हम अभी चेक करेंगे। अभी के लिए मान लो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पर मूव करने के लिए जो फोर्स लगाया वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? पोटेंशियल, ये वीडी क्या लिख दिया हमने? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्टेज। So electromotive force is that voltage. Remember, electromotive force is that voltage, that potential difference which provides the necessary force of attraction to, necessary force due to which all the electrons will move in a particular direction. That force due to which all the electrons will move in a particular direction. Electromotive force. इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक फोर्स के कारण, वो फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। रिमेंबर दिस। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शुड बी ए, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ईएमएफ m1 L1 T-2, B M1 L2 T-2, C M1 L2 T-3, A1 M1 L2 T-3, A-1 E none. अभी give me the answer, है ना? लगने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अब निकालना अब आप लोगों को आता ही है, W/Q, ठीक है। सो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करते हैं बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस या बाय अप्लाइंग सम बैटरी सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेंटेन between the terminals of the battery, ठीक है। So this is the main process जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं ये सारी चीजें। अच्छा साहब, आगे बात करते हैं तो सर